हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के चैप्टर नंबर 8.4 के बारे में। अगर आप लोग को पूरा अगर बेसिक से पूरा एडवांस नॉलेज तक चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसमें मैं पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा। तो चलिए आप लोग का टाइम नहीं बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के एक्सरसाइज 8.4 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में। त्रिकोणमिति सर्वसमीका मतलब देखिए, इसमें मात्र 5 से 10 सर्वसमीका मतलब इसमें मात्र 5 से 10 चैप्टर के आसपास ही है, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास है, जिसको हम लोग हल करेंगे। तो पहले जानते हैं कि फार्मूलाज कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फार्मूलाज के लिए अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि ये ऑटो फोकस के कारण ऐसा हो रहा है, सो प्लीज़ वेट। देखिए ये ऑटो फोकस के कारण हो रहा है, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए जैसे कि एंगल ए, ये एंगल बी है, ये एंगल सी और ये एंगल ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी हैं, जिनमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और एंगल ए तथा जिसमें एंगल कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो ए सी कर्ण होगा, ए सी कर्ण होगा, और बी ए आधार और बी सी लंब। तो अगर हम लोग देखेंगे बी सी लंब होगा, तो फिर इसमें अगर हम लोग कर्ण स्क्वायर, जैसे कि पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो अगर इसमें हम लोग ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, ए सी स्क्वायर से भाग देने पर हम लोग को मिलेगा, जैसे कि अगर मैं ए सी स्क्वायर से इसको पूरे के पूरे समीकरण को भाग दे देता हूँ, ए बी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये ए सी से ए सी तो कट गया, अब बचा मेरे पास ये एक, और बी सी बट्टा ए सी, यानी कि एंगल, अगर हम लोग एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए ये मेरा लंब होगा, और ये मेरा आधार होगा, और ये मेरा कर्ण होगा। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बी सी मेरा लंब है, तो लंब बराबर क्या होगा, साइन। तो लंब बट्टा कर्ण साइन होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो इससे आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी को अगर हम एक और वृहद रूप में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की बात करूँगा तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दो फार्मूलाज होते हैं जो कि आप लोगों को हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए, और इसी सब का उपयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। पुनः अगर हम लोग बात करेंगे कि साइन स्क्वायर मतलब उसी समीकरण की बात करते हैं पुनः, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगर हम इसमें बी सी स्क्वायर से अगर मैं भाग कर देता हूँ, बी सी स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए सी बट्टा बी सी, हो जाएगा हम लोगों का कर्ण बट्टा लंब,
कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब किसका होता है? ये साइन का उल्टा, यानी कि ये कॉसेक होगा, दैट इज अ कॉसेक स्क्वायर ए। और ये BC से BC कट जाएगा, दैट इज अ 1 प्लस AB बट्टा BC हो गया आपको AB बट्टा BC, यानी ये AB मेरा है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। दैट्स माय फार्मूला। या फिर इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप और लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग को क्वेश्चन हल करते वक्त काम आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी इसके मेरे साथ ही नोट बनाते चलिएगा। नहीं तो अगर इसका PDF अगर चाहते हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका PDF वर्जन दे दूँगा। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से पुनः AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर। ये रहा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा कट गया, और AC बट्टा AB अगर हम लोग ऐसे माने थे ना, चलिए आप लोग के साथ ही फार्मूला आप लोग भी खुद से बनाना सीख जाओगे। तो ये एंगल A, तो ये AC बट्टा AB दैट इज अ सेक स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि ये फार्मूला हो गया कि सेक हमेशा tan के साथ आता है। और या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। दैट्स माय फार्मूलाज। ये मात्र आपको 5 या 6 फार्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसी से आप लोगों के चैप्टर का 10th का पूरा ख़त्म लास्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा एडवांस अगर आप गणित पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को मतलब 11th में जाना पड़ेगा, यानी दैट इज ये जो 10th क्लास है ये बेसिक्स है, यानी त्रिकोणमिति का। और आप लोग एक कंडीशन लगा लेना कि इसमें सारा का सारा जो एंगल होगा ना, वहाँ पे एंगल ए की जो मान मैं ले रहा हूँ, तो एंगल ए हमेशा जीरो से बड़ा होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा, या फिर 90 के बराबर छोटा होगा। इससे बड़ी की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के मतलब प्रश्नावली 8.1 के अब पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए tan ए को कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। सॉरी ब्लड यार कितना हो रहा है। हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम साइन ए की तरफ। तो साइन ए में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले साइन ए का वर्ग करेंगे, यानी कि साइन ए का वर्ग और रूट करने पर, वर्ग और वर्गमूल करने पर, यानी हम इसका यानी साइन ए को हम लोग क्या अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? यस, लिख तो सकते हैं। तो फिर यानी और हम लोग जानते हैं कि साइन ए किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का होता है। तो इसको मैं अंडर रूट ऑफ 1 बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। और हम लोग जानते हैं कि 1 बट्टा कॉसेक किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉसेक जो होता है वो हमेशा कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में आता है। दैट्स माय फार्मूला। तो ये मेरा बन गया।
अगर लेना चाहते तो आप यहाँ से पूरा लिख सकते हो, लेकिन नहीं यहाँ भी चलेगा। तो चलिए एक बार पूरा ले लेते हैं। और 1 का तो रूट 1 ही होता है, तो दैट इज 1 एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक बार रिवीजन करते हैं। साइन ए था ना, तो मैंने साइन ए का वर्ग और वर्गमूल करने पर, तो साइन ए बराबर मैं अगर स्क्वायर ए भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1 बट्टा साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 बट्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो मैं साइन ए को 1 बट्टा कॉसेक लिख सकता हूँ, तो दैट इज 1 बट्टा कॉट, यानी ये जो कॉसेक के होगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। और 1 का रूट तो 1 होगा और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये मेरा आंसर हो गया। और दूसरी तरीके से हम लोग बात करते हैं अब सेक की तरफ। दूसरा सेक ए की तरफ, तो देखिए सेक ए के साथ हम लोग क्या करेंगे, सेक है कि कॉस है, नहीं, क्वेश्चन में आप लोगों का कॉस है, नॉट अ सेक, दैट इज कॉस, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, वही तो मैं भी बोलूँ कि कॉस है। चलिए कॉसे की तरफ बात करते हैं। तो कॉसे को भी हम लोग सेम अप्रोच लगाएंगे। कॉसे को भी हम लोग क्या करेंगे, सेम अप्रोच लगाएंगे कि कॉस ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब बस सेम अप्रोच भी लगाना है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बट्टा कोसेक स्क्वायर ए, तो देयर विल बी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब हम सभी को क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। तो ये 1 से ये 1 कट गया, अब मेरे पास बचा क्या, कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए बट्टा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने यहाँ पे कौन कौन सी सर्वसम्मिका यूज़ की है, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, कि साइन स्क्वायर ए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इस जगह पे हम लोगों ने यूज़ किया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसका हम लोगों ने उपयोग किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि tan है। तो tan के बारे में तो एकदम सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan ए बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कॉट ए, दैट इज़ अ सिंपल। क्यों, क्योंकि tan ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉट ए, ये तो एकदम आसान था, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में हमें लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग को यानी साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट सभी को हम लोग को सेक के पद में लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला अप्रोच लगाते हैं। दैट इज़ पहला अप्रोच है कि हमें साइन ए को कन्वर्ट करना है। देखिए साइन ए बराबर, अगर मैं सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो सेक किसके साथ आता है, कॉस के साथ आता है। सेक
कॉस के साथ आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, साइन है ना, ठीक है। तो साइन ए का भी हम लोग क्या करेंगे, अंडर स्क्वायर ऑफ ए कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर बराबर जानते हैं कि 1 बट्टा कॉस स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें अप्रोच लगाना पड़ेगा कि हम लोग मतलब कॉस सेक के साथ और साइन के साथ बाउंडेशन कौन बनाते हैं, यानी कौन इसके बीच में रिलेशन लाता है। तो यानी कि हम लोग साइन से कॉस और कॉस से सेक के तरीके से जा सकते हैं। तो हम इसको साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो बस हो गया 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, बिकॉज ऑफ कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग दूसरा अप्रोच लगाते हैं, दूसरा कि कॉस ए के फॉर्म में। तो कॉस ए के फॉर्म में तो ये हम लोग को पता ही है क्या, कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा सेक ए। तो ये इसके फॉर्म में आ गया, जैसे कि कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉस हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे टेन की तरफ, टेन ए की तरफ। टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन और सेक के बीच में रिश्ता कौन बनाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। टेन को टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, यस, आप लोग बोलोगे यस सब लिख सकते हैं। तो फिर टेन स्क्वायर ए के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए और सेक के बीच में रिश्ता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वही तो मैं भी कर रहा था, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं टेन स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। जैसे कि अभी मैंने शुरू के वीडियो में मैंने आप लोग को मतलब जब वीडियो शुरू हुआ था उसी वक्त मैंने कुछ फार्मूला आप लोग को बता दिए थे कि अगर आपको ये शॉर्ट टर्म में याद रहेगा तो आसानी होगी। तो दोस्तों ये थोड़ा गलती है, इसको सही कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, दैट इज नॉट, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलते हैं, टेन हो गया, अब चलते हैं कॉट की तरफ। चौथा नंबर है कॉट सेक, कॉट नहीं पहले कॉसेक कर लेते हैं। कॉसेक ए के फॉर्म में चलेंगे। तो कॉसेक ए का फॉर्म में कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें इसके साथ ही हम लोग वही करने वाले हैं कि कॉसेक स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर और अंडर रूट कर लेंगे। यार कितना ब्लर कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये कॉस से बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर है। तो मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यार ऑटो जूम बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम ये, क्योंकि जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। हाँ तो मूव करने के कारण, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कॉट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 बट्टा टेन स्क्वायर ए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बाई टेन स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम लोग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, तो सॉरी ये जो टेन स्क्वायर है हमको तो सेक में कन्वर्ट करना है ना, इस
10 को तो हमें सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1/10 ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट ऑफ, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका अंडर रूट। तो अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो दैट ये 1 से ये 1 तो कट गया, तो बचा मेरे पास क्या, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये बच गया मेरे पास सेक ए बटा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रहा आप लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉट की तरफ। अब हम लोग चलेंगे कॉट की तरफ। तो कॉट ए का भी वही फंडा होगा, मतलब मैं पहले tan कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद उसको, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट ऑफ 1/tan स्क्वायर ए होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1। दैट इज़ माई आंसर। और अगर इसको और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो 1/√ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये रहा आपका उत्तर। बोलेंगे क्यों, तो मैं बता देता हूँ कि tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए ये भी, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि हमको मान निकालना है कि साइन 63 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री, इस सब का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, ये आउट ऑफ फोकस का चक्कर है, वो छूटेगा। ठीक है, पहला देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें से हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए। तो और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, मैं इस दो फार्मूला किस जगह पे यूज़ करने वाला हूँ, मैं इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर को ही चेंज कर ले रहा हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो है ही, प्लस इस साइन स्क्वायर 27 के जगह पे मैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर 17 डिग्री रहने देते हैं और इस कॉस को मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री लिख देते हैं, मतलब उल्टा लिखना है 90 का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1/1 बराबर 1। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री है मे बी, हाँ कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और सॉरी कॉस साइन स्क्वायर नहीं है। ठीक है, साइन 65 डिग्री साइन कॉस और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं कि साइन 25
और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। क्यों किया? जैसे कि ऊपर का ही फार्मूला कि साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए, जबकि कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए इंटू साइन साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दैट विल बी 1 बिकॉज ऑफ, यानी मतलब कारण क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के बगल में आंसर भी, मतलब हमको चूज़ करना है। लेकिन इसका जो आंसर करेंगे तो हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको सही भी करना, मतलब कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम डायरेक्ट टिक नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो आंसर 9 तो होगा ही, लेकिन इसको हल करेंगे तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में से 9 सेक स्क्वायर 9 कॉमन ले लूँगा। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन ले लिया तो 10 स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, तो 9 इंटू 1, कारण क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 9, दैट विल बी 9, यानी आंसर हो गया 9। ठीक है, मतलब ये था क्या, बी था, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन था गलत उतर गया, बी। ठीक है, जहाँ पे ए प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए, और यहाँ बोल भी रहा है कि सभी का मान कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन, मैं एक बार क्वेश्चन मिला लूँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। ठीक है, सही है। तो चलिए इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो इसको हल करने के लिए अप्रोच हम लोग को क्या लगाना है वो ध्यान देना है कि चलिए हल करते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया है क्या दिया है कि दिया ये है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सभी को कॉट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। देखिए कैसे करते हैं, हमको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 1 होगा। ठीक है, प्लस 1 को कॉट से मल्टीप्लाई करूँगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर 10 को 1 से करेंगे तो प्लस टेन थीटा, फिर 10 को इससे करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक को इससे करेंगे तो प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये रहा मेरा
ठीक है। अब हम सभी को क्या कर लेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी वी विल चेंज ऑल इनटू द साइन और कॉस के फॉर्म। तो ये हो गया, ये बराबर, तो 1 प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए प्लस टेन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू टेन ए कॉट ए, टेन थीटा, यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस 1 को इसको मैंने सब कुछ से किया, फिर 1 10 को 1 से किया, फिर टेन थीटा इंटू कॉट, सही है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा या ए है थीटा, ठीक है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने इसको हल कर लिया, अब इसको हल करते हैं, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस सेक बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस ठीक है, प्लस 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। ये रहा मेरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ कर्माती तो करना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को ये दिख नहीं, विजुअलाइजेशन अब सही है। चलिए अब हल करते हैं। देखिए, साइन से साइन कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, साइन से ये साइन कट गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये कट रहा है आपस में, ओके। तो अब मेरे पास बचा क्या क्या, सो देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस माइनस 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ये कट के 0 बच गया, तो इसको तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये प्लस 1 बाय साइन थीटा से ये कट जाए, नहीं ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 1 बाय कॉस से नहीं कट रहा है, अब 1 बाय कॉस से ये प्लस वाला कट गया, अब बचा मेरे पास 1 बाय साइन थीटा, ओह सॉरी ये साइन है ना, तो ये कट गया, बचा मेरे पास प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब और चलते हैं, तो मेरे पास क्या क्या बच गया, ये 1 1 2, ये 1 और ये 1 2, उसके बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ओके, इससे ये साफ हो गया, ठीक है। तो माइनस 1 बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रहा मेरा उत्तर, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे तो 2 प्लस इस सब को अगर हल करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं ये 2 प्लस ये 1 माइनस 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, बराबर ये कट के 0 हो गया तो बचा मेरे पास 2। तो आंसर जो होगा वो मेरा आंसर होगा 2, ठीक है। तो दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लंबा था, चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको भी सेक के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग को और क्या करना है, ये क्या होगा कॉस ए होगा इंटू 1 प्लस साइन ए, और ये रहा आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अगर इसको मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया बट्टा कॉस ए। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो स्क्वायर से कट जाएगा, बचा मेरे पास कॉस ए। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि इसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो मेरा आंसर था वो पहले वाले का आंसर था आपका डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग अप्रोच लगाएंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी हम लोग फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कारण क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को भी हम लोग क्या करेंगे साइन बटा कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी ये कॉसेक है, ठीक है। तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बट्टा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो क्या होगा साइन बटा कॉस टेन का होता है, तो दैट इज टेन स्क्वायर आंसर हो गया। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषा न्यून कोण, यानी कि मेरा जो थीटा है ना 90 डिग्री से क्या है छोटा है, ठीक है। ये इस चीज़ को मान के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कॉसेक कॉट को हमें साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको चलिए करते हैं। तो मैं मान लेते हैं यहाँ पे LHS बराबर मेरा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 कॉस कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं कि देखिए जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार क्या हो रहा है आज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे ये कट गया। अब बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS के बराबर है। ये हो गया थी सीधा। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक, यानी इसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का LHS पहले हम लोग मान लेंगे। LHS क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका जब हम अगर एलसीएम ले लेते हैं, जब ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग और अगर एक्सप्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए। ठीक है, बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो दो कॉमन लेने पर ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 प्लस, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोग को, साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस 1 बट प्लस साइन ए से 1 बटा साइन ए कट गया तो बचा 2 बटा कॉस ए। तो 2 बाई कॉस ए किसके बराबर होगा? सेक ए के, क्योंकि 2 इंटू 1 बाय कॉस ए दैट विल बी द 2 सेक ए। यही हमारे RHS के बराबर है। कारण क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते थे कि 1 बट्टा कॉस ए बराबर सेक ए होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि टेन थीटा, नहीं पॉज कर। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसको भी सेम अप्रोच करेंगे। LHS बराबर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये LHS है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इससे मतलब यहाँ पे सेक के फॉर्म में लेके आना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया। कारण अब जानना चाहते तो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए देखिए, जैसे कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसको अगर हम लोग आगे की तरफ देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा था, चलिए इसी को आगे प्रोसेस करते हैं। जस्ट ए मिनट। जैसे कि ये सही है। जैसे कि यहाँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा था, तो इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलिए इस पेज को हटा देते हैं, आप चलते हैं आप लोग के साथ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस दोनों का अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ करना पड़ेगा, करेक्शन। देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैं माइनस करके क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो वही काम मैं यहाँ करूँगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर मैं इस दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जैसे कि यहाँ पे तो कॉस एक्स्ट्रा, यहाँ पे साइन एक्स्ट्रा है, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, जो कि आप लोग याद रखना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। तो जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया और ये बच गया मेरे पास 1। तो अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया और इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैंने इस वाले सेक्शन को मैंने 1 कर दिया। ठीक है। तो अगर अब हम लोग जानना चाहेंगे तो मेरे पास क्या क्या रहता है इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अब ये रहा मेरे पास 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट के 1 हो गया मेरे पास 1 बाय 1 प्लस। ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये 1 बाई सेक यानी 1 बट्टा साइन और 1 बट्टा कॉस, यानी ए एक्सप्लिट हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो ये 1 बट्टा साइन, ये नहीं है 1 बट्टा साइन किसके होता है, कॉसेक थीटा होता है इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉस होता है आपको सेक थीटा के बराबर प्लस 1, ये RHS के बराबर हो गया। ठीक है। ये भी ख़त्म। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे। तो हम लोग का जो LHS है वह है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ 1 प्लस कॉस सेक बराबर होता है 1 बट्टा कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए। ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए बाय इंटू कॉस ए बटा 1। कॉस से कॉस कट गया, मेरे पास बचा कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस इंटू 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बट्टा 1 कर देते हैं। तो अंश और हर में अंश और, देखिए अब हम लोग ऐसा क्यों करने वाले सो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को 1 माइनस कॉस ए चाहिए, लेकिन मेरे पास 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर, से क्या कर देंगे, गुना करने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है।
तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दैट इज योर आर एस एस। यही मेरे को निकालना भी था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, दैट्स सॉल्यूशन। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का अब इस क्वेश्चन में पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अरे यार इतना झूमर क्या हो रहा है। ठीक है, अब सही है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए निकालना है, यानी कि कॉस को हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों पहले हम लोग LHS को मान लेंगे। LHS बराबर हम लोग का दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय, अबे यार क्या हो रहा है, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग अप्रॉक्स क्या लगाना है सो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, तो इसको कॉट ए में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग दे देते हैं। क्या चीज़ से, क्योंकि मेरे को कॉस से कन्वर्ट करना है ना, तो मैं साइन ए से भाग दे देता हूँ। भाग देने पर क्या होगा, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बटे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाटा साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए ये क्या हो जाएगा, कॉट ए के बराबर होगा माइनस 1 प्लस कॉस ए के अपॉन ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। इस फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं कि कॉट ए प्लस कॉस ए के एक साथ रख रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 अपॉन इसको फिर ऐसी फॉर्म में रख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। दोस्तों ये जो 1 है ना, 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह मेरे को कॉट ए और कॉसेक ए चाहिए, तो मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकता हूँ, जो कि फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, यानी मैं लिख सकता हूँ कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टे नीचे का तो सेम टू सेम रखना ही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, सिंपल से अप्रोच। और उसके बाद ये मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, और ये बट्टा आ जाएगा कॉट ए
प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यानी नीचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ अभी हम लोग को करना भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग इसको देखेंगे, अप्रॉक्स लगाएंगे, तो मेरे को क्या जाएगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अलग से कर लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ओके, माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस कॉसेक ए इन प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। कॉट ए माइनस प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बोलेंगे कैसे, तो इससे ये साफ हो गया। ठीक है, तो चलिए ये भी बराबर RHS, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए ये माइनस में नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे। दोस्तों आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि ये 1 कैसे आया, ठीक है ना। तो चलिए इस 1 के बारे में आप लोग को बता दो। देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। तो देखिए इसमें कॉट ए प्लस 1 और ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए 2 बार है। तो मैंने क्या किया, एक बार कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो ये बच गया मेरे पास 1 और यहाँ माइनस कॉसेक के माइनस बचा, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये 1 बाहर और ये इंटू के फॉर्म में ये आ गया। तो इससे ये मेरा कट गया और दैट विल बी माई आंसर। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए हम लोग का जब अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन ए, इसको सीधा कर लो, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट बराबर सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग LHS को पहले मानेंगे क्या, कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके हरों का पदमेकरण कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हरों का पदमेकरण, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को क्या कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अप्रोच ये होना चाहिए कि ये अंडर रूट में ये a प्लस बी इंटू ई, यानी ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके फॉर्म में ये क्वेश्चन मेरे को आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग अंडर रूट हटाएंगे, अगर मैं अंडर रूट हटाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग को यहाँ याद रखना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर से कॉस से बचेगा। अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगा अलग अलग, तो 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस सेक ए प्लस टेन ए बराबर RHS। यही मेरा आंसर है।
ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बस 1 मिनट का तो क्वेश्चन था, चलिए फिर से बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या कि LHS बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मतलब क्वेश्चन था मेरे को इस वाले को इसके बराबर करना है, तो LHS बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो मैंने हर रो का परिमेयकरण कर लिया, यानी कि माइनस को मैंने इसका जो था ना प्लस इससे मल्टीप्लाई मतलब ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ये ए इंटू ए इंटू बी, तो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए डाल दिया है। तो रू स्क्वायर से ये और ये स्क्वायर से ये कट गया सेपरेटली। तो दोस्तों देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे यार ठीक है 2 साइन थीटा माइनस थोड़ा बहुत ही डाल लेता हूँ ना, तो मे बी अब अच्छा यस अब सही है। ठीक है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा का फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे अप्रोच पहले लगाते आ रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। साइन कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ मेरे पास यहाँ से अगर हम लोग कॉस कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते तो मेरे पास बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ये जो 2 साइन स्क्वायर, ये जो साइन थीटा ऊपर वाले को तो वैसे ही रहने देना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में हमें कॉस थीटा को तो एज इट इज़ रखना ही है, ठीक है। जबकि 2 को बाहर ले लेना और कॉस स्क्वायर थीटा के बदले मेरे को साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन रख देना है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग अगले पेज पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि साइन थीटा ये मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके बदले अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा कि साइन 1 माइनस 2 साइन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फार्मूला गलत यूज़ कर लिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, ठीक है। तो इसको हम गलती सुधार, तो यहाँ पे 2 से कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस पेज को स्प्लिट कर देते हैं और चलते हैं अब इस पर। अपने लोग अब देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हो गया, मेरे पास बचा साइन इंटू 1 माइनस 2 साइन, ओके हाँ ये सही है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, बचा मेरे पास साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन थीटा के बराबर, और ये मेरा रहा RHS, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग का जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है कि साइन थीटा कि साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे भी LHS बराबर क्या है हम लोगों का, साइन ए
प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए, इस फॉर्म में आ गया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम एक जगह ले लिए, जैसे कि इसको और इसको। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं मेरे पास तो बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब बोलेंगे सर क्यों, तो मैं बोलूँगा कि देखिए कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक के बराबर क्या होता है, 1 होता है। जबकि कॉस ए इंटू और साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब बोलेंगे कैसे, तो मैं बोलूँगा देखिए कॉस ए बराबर 1/sec ए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर होता है 1/cos ए के, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, देखिए यहाँ मेरे पास था 2 cos ए इंटू सेक, तो मैंने इसके बदले 2 लिख दिया, और यहाँ था 2 sin ए इंटू cos ए के बदले मैंने 2 लिख दिया। तो अब मेरे पास बचा क्या, ठीक है बचा मेरे पास 1 + 2 + 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको अब और हम लिख सकते हैं 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, और सेक को और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। तो मेरे पास 5 × 6 = 7, यानी 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है cot सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बस ये बराबर है आपका RHS के, इति सीधम। तो अब हम लोग चलते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ पे दिया हुआ है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 + tan ए प्लस कॉट ए। तो हम यहाँ पे पहले LHS देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान शांति से समझिएगा पूरे वीडियो को। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये LHS है। इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1/sin ए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और ये है साइन ए। ठीक है, इसके अलावा ये 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर ए बटे साइन ए, एलसीएम कर लिए, इंटू 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अगर और हम लोग करवाएंगे तो 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए।
तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे RHS की तरफ। तो हम लोग का RHS दिया हुआ है कि 1/tan A प्लस कॉट ए। तो इसको भी हम लोग उसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/tan A का क्या होगा, 1/sin A, सॉरी sin A अपन कॉस ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए, कॉस ए अपन साइन ए। ठीक है, इसका जब अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, बिकॉज ऑफ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मेरा कॉस ए इंटू साइन ए हुआ, ये था समीकरण 1। तो 1 और दूसरे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि LHS बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है कि 1 + tan A इंटू 1 + cot A बराबर 1 - tan A माइनस 1 - cot A बराबर ये होगा। तो देखिए इसको हम लोग RHS पहले LHS इसको मान लेंगे। LHS बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A। ठीक है, हाँ, तो LHS को सॉल्व करके पहले के tan स्क्वायर A को लेके आ जाता हूँ। तो जब इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 + cot ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। कारण क्योंकि हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और इसके अलावा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अब सेक को हम लोग टेन साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी नहीं ये आएगा। तो सेक बराबर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर ए अपन 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों का अगर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, मतलब ऊपर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपन 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये रहा मेरा पहला। ठीक है, बराबर किसके है, राइट हैंड के। पुनः हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, tan साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 - tan के बदले क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए बट्टा, मतलब पूरा हो लेना है हमको। ठीक है, बट्टा 1 - cos ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इधर ही की तरफ हल करूँगा तो ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए बट्टा cos ए। ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस cos ए बट्टा साइन ए। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको और हल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, cos
ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए गुने साइन ए, और यार आप लोगों ने ध्यान नहीं देखा होगा, ठीक है, कॉस से माइनस साइन ए है ना, तो मेरे को साइन ए को इससे काटना है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जो ही कॉमन लूँगा तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर तो साइन ए है ही, और ये रहा साइन ए माइनस कॉस ए, तो इससे ये कट जाएगा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास बचा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, उससे क्या होगा कोई मतलब नहीं है, ये साइन ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस। चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पूरा देखिए प्लीज़, आप लाइक कर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्त लोगों तक शेयर करिए जिससे कि बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।